अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है कि वही तमाम रूल्स इस्तेमाल होंगे कि पावर को हल करेंगे, फिर उसको कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे और कभी डिवाइड करेंगे। ठीक है, वही तमाम रूल दोबारा अप्लाई होंगे। तो हम पहले सवाल में क्या कहता है, पहले सवाल में कहते हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि इसको सॉल्व करना है तमाम क्वेश्चन के पार्ट्स को, पहले क्वेश्चन के पार्ट्स को, और इसके आंसर आएगा उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग हमें लिख के बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर है। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में हम जस्ट पावर को सॉल्व करेंगे, उसके जो एक्सपोनेंट है ना पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर वो प्लस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो पहले ये कहता है कि +2 इसकी एक्सपोनेंट है, पावर है, तो इससे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, होल का स्क्वायर है तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a - b होल का स्क्वायर के पहले का मुरब्बा a स्क्वायर जमा दूसरे का मुरब्बा b स्क्वायर जमा माइनस है तो इधर -2 पहला और दूसरा। ठीक है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर -2 ए और बी। ए होता है पहला इसका डिजिट और बी होता है दूसरा डिजिट, और होल स्क्वायर आ जाए तो यही वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब अलग-अलग स्क्वायर को ओपन करें। 8 का मुरब्बा स्क्वायर 64 आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर उसे प्लस कर देगा। 3 का स्क्वायर 9 है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि फार्मूला होता है -2a और b। 2a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 और आयोटा। अब देखते हैं जी, 64 जमा 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 48 आयोटा, तो 64 - 9 प्लस 48 आयोटा। 64 में से 9 माइनस होगा तो 55 55 आ जाएगा, जमा का 48 आयोटा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। चले पहले क्वेश्चन में लिख भी देता हूँ। रियल पार्ट इसका कितना है, रियल पार्ट है 55, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है, वो है +48। ये इसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी थोड़ी सी गलती हुई है, सॉरी। मैं बताता चलूँ कि ये माइनस इधर आना था, यहाँ पे प्लस ही आना है, तो प्लस माइनस फिर यहाँ पे माइनस आता जाएगा। माजरत, यहाँ पर गलती हो गई थी, ये माइनस ही खिलाएगा तो इसका इमेजनरी पार्ट -48 होगा। ठीक है, ये माइनस हमारा फार्मूले वाला माइनस था कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर -2a और b के पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा -2 पहला और दूसरा था। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर भी प्लस ही कर दें। 3 आयोटा का स्क्वायर था, वो तो वैसे ही भी प्लस ही हो जाना था, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, उसके लिए माजरत। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि होल की पावर -1 है। ठीक है, तो जब भी पावर माइनस में आती है तो उसे बटे के नीचे लेके जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। 5 + 3 आयोटा की पावर +1 आ गई है। ठीक है, अब +1 से मुराद वही उसकी पावर होती है 1 नहीं, 5 + 3 आयोटा। ठीक है, और आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब भी देते हैं और तकसीम भी, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का क्या होगा, 5 - 3 आयोटा, नीचे भी 5 - 3 आयोटा। तो ये बनेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई भी हिस्सा मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है 5 - 3 आयोटा, और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है जब भी कॉन्जुगेट
आम कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो फार्मूला बनता है पहले का मुरब्बा माइनस दूसरे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये बनेगा 5 माइनस 3 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 9 हमारे यार आ जाएगा 34। ठीक है, ये प्लस 9 हो जाएगा ना, तो प्लस चलिए लिख देता हूँ, +9 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। अलग-अलग कर लेंगे तो 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या है 5 ओवर 34 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 ओवर 34। ठीक है, बेशक इधर लिख भी लें आप, ये बॉक्स में जगह ज़रा कम है। रियल पार्ट 5 ओवर 34 और इमेजिनरी पार्ट है इसका -3 ओवर 34। ठीक है, इसके बाद इधर आते हैं, ये भी सेम वही वाला ही क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम इसे बटे के नीचे लाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में 1 माइनस 5 आयोटा हो जाएगी, पावर प्लस की हो गई। इसी के कॉन्जुगेट के साथ, क्योंकि बटे में डिनोमिनेटर में आ गया आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट के नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट 4 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आ जाता है। नीचे हमेशा कॉन्जुगेट आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि पहले का मुरब्बा माइनस दूसरे का मुरब्बा। तो 4 प्लस 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। तो ये बनेगा 4 प्लस 5 आयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, 16 प्लस 25 41 आ जाएगा। तो अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमें फाइंड करके बताने हैं अलग-अलग। 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट इसे ना बॉक्स की शक्ल में लिख लेते हैं। रियल पार्ट कितना आया है 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट जो हमारा आया है वो आया है 5 ओवर 41। बस इतने सही है, तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की जानिब और पाँचवें छठे की। तो ये देखिए एक्सपोनेंट को पावर को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो है 4 माइनस 3 आयोटा पावर -2। ठीक है, माइनस की है तो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा पावर स्क्वायर बन जाएगी। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, सबसे पहले पावर को ओपन करना है तो 4 का स्क्वायर आएगा पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा, माइनस है तो -2 ए भी होता है ना कि पहला और दूसरा, पहला 4 है दूसरा 3 आयोटा है। ठीक है, तो ये बनेगा 1 ओवर 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ -1 माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 2 24 आयोटा। यह आ जाएगा 1 16 माइनस कितना हो जाएगा, ये जमा माइनस माइनस 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा। 7 माइनस 24 आयोटा। अब ये आयोटा बटे में आ चुका है तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे 24 आयोटा और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, जमा 24 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही बार बार वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ हिंट से ही चेंज हो रहे हैं। 7 जमा 24 आयोटा और इधर नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला फिर से बन रहा है कि 7 का मुरब्बा माइनस 24 आयोटा का मुरब्बा बनेगा 7 जमा 24 आयोटा, 7 का मुरब्बा 49 माइनस
24 का मुरब्बा 576 आ जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो बनेगा 7 जमा 24 आयोटा, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा 576 और 49 को हम जमा करेंगे तो बनेगा 625 आई थिंक बनेगा। ठीक है, तो हम दोनों को अब अलहदा अलहदा कर लेते हैं ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो। तो 7 इधर ही कर लेते हैं, 7/625 और 24/625 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/625 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 24/625। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट की जाने, वो है 3 + 2 आयोटा और 4 + 3 आयोटा की पावर -1। ठीक है, अब माइनस की पावर को प्लस करने के लिए इसका जो बटा है ना इसे हम उल्टा देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 4 + 3 आयोटा और वो नीचे आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में फिर आयोटा आया हुआ है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ माइनस मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, पहले तो ऊपर 1 होता था तो वही मल्टीप्लाई हो जाता था, अब दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, वो पहले पहला इनसा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा दोनों के साथ। 4 3 के साथ पहले पहला होगा तो 4 ज़रब 3 12 जमा माइनस माइनस 4 ज़रब 2 8 आयोटा। तो 4 की बारी ख़त्म हो गई, अब बारी है 3 आयोटा की दोनों के साथ ज़रब होने की। तो 3 ज़रब 3 9 आयोटा जमा माइनस माइनस 4 ज़रब 3 12 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखें ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, जो डिवीज़न में हमेशा बनते हैं। तो कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फार्मूला बनता है पहले का मुरब्बा माइनस दूसरे का, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 12 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, ये देखें ये बनेगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर। रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में 12 3 सॉरी यहाँ पर फिर गलती हो गई है, आज पता नहीं क्या हो रहा है। 3 ज़रब 2 हमारा 6 आना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा जमा का 6, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और जमा का 9 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा जमा का आयोटा बटा 9 माइनस है और आयोटा स्क्वायर वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। तो ये बनेगा 18 प्लस आयोटा ओवर 9 + 4 आ जाएगा 13। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें, 18/13 अलहदा, 1/13 आयोटा अलहदा। और तो हमारा रियल पार्ट इसका कितना आया है 18/13 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आया है 1/13। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, वो है कि पावर भी माइनस में और है भी स्क्वायर। तो माइनस में है तो सबसे पहले बटे को उल्टाएंगे एक दूसरे के साथ, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में तो प्लस में हो जाएगी। तो ये 2 + आयोटा और 2 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर है। ठीक है, मतलब है कि ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है 2 + आयोटा का भी, और नीचे वाले का भी स्क्वायर है 2 माइनस आयोटा का भी। अब इसके दो तरीके थे कि अगर हम पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लेते उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करके और आंसर का स्क्वायर ले लेते तब भी हल हो जाता, या फिर पहले दोनों की अलहदा अलहदा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और फिर उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्क्वायर को पहले ओपन करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2, ये होल का स्क्वायर है ना, पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा जमा 2 पहला हिस्सा और दूसरा, नीचे भी सेम वही प्रोसेस है कि 2 का मुरब्बा जमा आयोटा का मुरब्बा, माइनस है तो -2 पहला और
दूसरा, तो ये बनेगा 2 का मुरब्बा 4 जमा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 जमा 2 ज़रब 2 4 अयोटा, नीचे भी 2 का मुरब्बा 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 ज़रब 2 4 अयोटा, तो ये बनेगा 4 - 1 3 जमा 4 अयोटा, और इधर बनेगा 4 - 1 3 -4 अयोटा, तो हमारा आया 3 + 4 अयोटा और 3 -4 अयोटा। तो अब देखें ये फिर का जो हमारा अयोटा है वो फिर बटे के नीचे आ चुका है, तो उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 4 अयोटा 3 + 4 अयोटा, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे हमेशा कॉन्जुगेट वाले फार्मूला बनाते हैं। 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9, 3 4 के साथ होगा तो 4 3 12 अयोटा। अब इसकी बारी है मल्टीप्लाई होने की, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 अयोटा, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा पहले का मुरब्बा माइनस दूसरे का मुरब्बा। ठीक है, अब देखिए मैं ज़रा जल्दी, नीचे जगह कम है तो इधर ही बता देता हूँ कि ये बनेगा 9, चलिए एक स्टेप कर लेता हूँ, जमा 12 अयोटा जमा 12 अयोटा, ये अयोटा का स्क्वायर माइनस में आएगा, -1 और जमा का 16 माइनस का 16 हो जाएगा, बटा 3 का मुरब्बा 9, वैसे माइनस होता है लेकिन 4 का मुरब्बा 16 होगा, लिख देते हैं 4 का मुरब्बा 16 होगा, और अयोटा का मुरब्बा उसे -1 कर देगा, तो -1 और ये जमा का 1, जमा का 9 और माइनस का 16 हमारे पास आ जाएगा। ये देखें ना, जमा का 9 है, रियल पार्ट में ऐड होना है, ठीक है, और इमेजनरी में, तो माइनस का 16 और जमा का 9 माइनस का 7 आ जाएगा, 12 और 12 अयोटा कितने हो जाएंगे 24 अयोटा आ जाएगा, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, तो रियल पार्ट को दोनों को अलग-अलग लिखेंगे, -7/25 और 24/25 अयोटा। तो क्या है, इसका रियल पार्ट आ गया -7/25 और इमेजनरी पार्ट आ गया 24/25। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन भी सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी की तर्ज का ही है कि 1 - 2 अयोटा का स्क्वायर है और 1 + अयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले दोनों को अपना अपना स्क्वायर दे दें, न्यूमरेटर को भी अपना स्क्वायर दे दें क्योंकि ये होल का स्क्वायर है, और 1 + अयोटा को भी स्क्वायर दे दें। तो अब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये देखिए होल का स्क्वायर है तो ये ओपन होता है a² + b², माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आता है 2a और b, और नीचे भी वो स्क्वायर है तो पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा जमा 2, जमा है तो इधर जमा आएगा 2 के साथ, माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा 1 और पहला अयोटा, तो 1 का मुरब्बा 1 जमा 2 का मुरब्बा 4 और अयोटा का मुरब्बा -1 डायरेक्ट लिख दिए, -2 ज़रब 2 4 अयोटा, बटा 1 का मुरब्बा 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ -1 + 2 1 से 2 1 2 अयोटा, तो ये बनेगा 1 -4 अयोटा, और यहाँ से 1 और 1 हो जाएंगे कैंसल, सिर्फ बचेगा 2 अयोटा। ठीक है, अब क्या होगा, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा -3 -4 अयोटा ओवर 2 अयोटा। ठीक है, अब देखिए नीचे फिर अयोटा आ गया है तो अब इसकी दो टर्म नहीं है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट है ही नहीं, तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट आ जाए तो उसका कन्जुगेट क्या होता है कि उसी हिस्से के साथ हम मल्टीप्लाई या पूरे डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं या जस्ट अयोटा के साथ भी कर सकते हैं, नीचे से अयोटा को ख़त्म करना है तो उसी के साथ अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है तो इसका कन्जुगेट यही बनेगा। ठीक है,
तो देखिए हमें अयोटा को ही ख़त्म करना है ना, नीचे से अयोटा अब तब ख़त्म होगा अगर पूरा कम्प्लेक्स नंबर होता है रियल और इमेजनरी पार्ट, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ख़त्म करते हैं, तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसका रियल पार्ट नहीं है तो अयोटा को ही ख़त्म करना है नीचे से, तो हमें अयोटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि अयोटा और अयोटा का मुरब्बा बने, स्क्वायर बने और -1 होके ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो पहले -3 के साथ होगा तो -3 अयोटा, फिर -4 के साथ होगा तो -4 अयोटा, नीचे 2 और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, तो -3 अयोटा -4 अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये बनेगा -3 अयोटा -4 अयोटा ओवर -2, अलहदा डिवाइड कर दें, -3 ओवर -2 अयोटा और -4 ओवर -2, सॉरी यहाँ पे अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर होना था, अयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 आना था, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये माइनस का 2, तो 2 2s आर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 ओवर 2 अयोटा माइनस का 2। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट है, ये अयोटा वाला इसका इमेजनरी पार्ट है। इधर बता देंगे कि रियल पार्ट है -2 और इमेजनरी पार्ट है 3 ओवर 2। तो ये थी हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर तमाम क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।